अब हम ऋग्वेद के प्रथम सूक्त की दूसरी ऋचा पर विचार करते हैं, जिसके दृष्टा ऋषि हैं मधु, छंदा विश्वामित्र, देवता हैं अग्नि और छंद है गायत्री। मंत्र है अग्न्यः पूर्वेभिर्ऋषिभिरिड्यो नूत्नैरुत स देवा एह वक्षति। अर्थात अग्नि उन पूर्वज ऋषियों के लिए भी स्तुत्य रही है और आज के नए साधकों के लिए भी उतनी ही पूजनीय है। वही अग्नि देवताओं को यहीं हमारे समीप उपस्थित कर देती है। यह ऋचा सबसे पहले एक कालातीत सत्य पर प्रकाश डालती है। साधक बदलते हैं पर ज्योति नहीं बदलती। पूर्वेभ्यः शब्द हमें उस अखंड परंपरा की याद दिलाता है जिसकी धारा सहस्राब्दियों से प्रवाहित है। नूत्नैरुत बताता है कि वही धारा आज भी उतनी ही सजीव है। वेद केवल इतिहास नहीं, अनुभव की जीवित परंपरा है। जो था वही है और वही आगे भी रहेगा यदि हम भीतर उस अग्नि को जागृत रखें। यहाँ अग्नि मात्र लौ नहीं है, वह चेतना का सिद्धांत है। वह आंतरिक पुरोहित जो हमारे विचार, वाणी और कर्म को यज्ञ की तरह पवित्र क्रम में रखता है। जब ऋषि कहते हैं सदेवा एह वक्षति, तो इसका गूढ़ अर्थ बाहरी देवताओं को किसी दूर लोक से बुलाना नहीं, बल्कि देवत्वरूप गुणों को विवेक, साहस, शांति, करुणा, आनंद हमारी चेतना में यहीं उपस्थित करना है। अग्नि जितनी बाहर के अनुष्ठान की शक्ति है, उतनी ही भीतर के रूपांतरण की भी। इस मंत्र का दार्शनिक संदेश यह है कि मनुष्य और दिव्यता के बीच एक सेतु चाहिए, उसे ही वे अग्नि कहते हैं। यह सेतु इंटेंशन और अटेंशन की संयुक्त शक्ति है, पवित्र संकल्प और एकाग्र ध्यान। जब उद्देश्य निर्मल हो और ध्यान उसी पर स्थित हो, तो चेतना के स्तर पर उन्नति स्वतः घटित होती है, संभावना वास्तविकता में परिणत होती है और देवत्व गुण अनुभव में उतरने लगते हैं। आध्यात्मिक अर्थ में अग्नि हमारे भीतर 3 रूपों में काम करती है। शरीर में जठराग्नि के रूप में जो जीवन का पोषण करती है, मन में बुद्धि अग्नि के रूप में जो दिशा और विवेक देती है, और आत्मा में चित्त प्रकाश के रूप में जो हमें सत्य के निकट ले जाता है। जब यह त्रिविध अग्नि संतुलित होती है तो साधना का हर चरण सुगम होता है, प्रार्थना अर्थवान होती है, कर्म सार्थक होते हैं और अनुभव में शांति उतरती है। देवा एह वक्षति का सच्चा अर्थ हमारे दैनिक जीवन के सूक्ष्म अनुष्ठानों में ही छिपा है। हमारी हर सजग श्वास उस आंतरिक वेदी को पवित्र करने का अवसर है जहां दिव्यता का आह्वान होता है। सुबह की शुरुआत एक स्पष्ट संकल्प के साथ करें जो आपके कर्मों के लिए एक निमंत्रण पत्र है। आज मैं स्पष्टता, करुणा और धैर्य जैसे देव गुणों को आमंत्रित करता हूं। दिन के महत्वपूर्ण क्षणों से पहले 3 गहरी श्वासों का मौन अनुष्ठान आपके भीतर सोई हुई चेतनाग्नि को जगाने जैसा है। और दिन के अंत में कृतज्ञता का एक पल यह पहचानने के लिए है कि आज किन देव गुणों ने आपके जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्हें प्रणाम करना ही सच्ची स्तुति है। इस प्रकार ये साधारण अभ्यास ही इस मंत्र को जीवंत बनाने की साधना है। यह ऋचा परंपरा और वर्तमान के बीच के विभाजन को मिटाती है। दीपक जलाने की साधारण सी क्रिया हो या मौन ध्यान का 1 मिनट, यदि उसके पीछे सम्यक संकल्प और श्रद्धा की ऊष्मा है, तो वही अग्नि है और वही अग्नि देवत्व को यहां उतार लाती है। तब अनुभव होता है कि दिव्यता कोई दूर का विचार नहीं, एक सजीव उपस्थिति है जिसे जागृत करने के लिए हमारा हृदय ही वेदी है। अंततः संदेश यह है कि ऋषियों की ज्योति आज भी उपलब्ध है। हम अकेले साधक नहीं हैं, हम उसी प्रवहमान धारा का हिस्सा हैं जिसमें पूर्वज ऋषि, आज के साधक और आने वाली पीढ़ियां सब सम्मिलित हैं। अग्नि ही वह सेतु है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य की साधनाओं को एक ही प्रकाश धारा में जोड़े रखती है। जहां यह अग्नि जलती है, वहीं देवत्व निकट है और वहीं से जीवन यात्रा को अपना सही उत्तरदायित्व और अर्थ प्राप्त होता है। आइए अब हम चलते हैं इस ज्ञान यात्रा की अगली ऋचा की ओर।